वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट सेकंड के टॉपिक स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम को समझ लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम आम भाषा में कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं, इस स्केलेटल सिस्टम में बोन टिश्यूज़ आते हैं। स्केलेटल सिस्टम को बनाने का काम आपकी बोन्स के टिश्यूज़ बनाते हैं। स्केलेटल सिस्टम को बोन्स के जो ये टिश्यूज़ हैं जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम को बना रहे हैं, ये टोटल आपके 18% टोटल बॉडी वेट ह्यूमन की बॉडी का कंटेन करते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो होता है बेसिकली आपकी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का काम करता है और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को शेप देने का काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, छोटा है, बड़ा है, या फिर वो उसका बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी के उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में उसकी बोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसके शेप को बनाने में, इसके अलावा उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट देने में, क्योंकि जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, हमारे खड़े होने में, बैठने में, उठने में, हर जगह पे ये हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है और आपके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर है, लंग्स है, किडनी है, इन सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, क्योंकि ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसी के अंदर ही ये सारे बॉडी ऑर्गन्स, जो वाइटल बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं जो स्केलेटल सिस्टम है, इसमें जो हम स्टडी करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जहाँ पर हम बोन्स की स्ट्रक्चर की और बोन्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, ऐसे ब्रांच को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम बोन्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं। अगर हम ये बात करें कि स्केलेटल सिस्टम किस किस चीज़ों से मिलके बना है, तो बेसिकली आपका जो ये स्केलेटल सिस्टम होता है ये बोन से मिलके बना है, बोन से मिलके बना है, कार्टिलेज से मिलके बना है, जॉइंट से मिलके बना है एंड लिगामेंट से मिलके बना है। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली बोन्स यानी हड्डियों से मिलके बना है। उसके बाद हड्डियों में पाए जाने वाले जॉइंट्स यानी जोड़ों से मिलके बना है। हड्डियों के ऊपर जो कवरिंग्स पाई जाती है लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज की, ये उनसे मिलके बना है। तो टोटल स्केलेटल सिस्टम में हम लिगामेंट्स, बोन, जॉइंट्स और टेंडन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये एक आपकी बॉडी को ढांचा देने का काम करता है, यानी कि किसी भी बॉडी को फॉर्मुलेट करने के लिए जो एक बेस चाहिए उसको बनाने का ये हेल्प करता है। जैसे कि किसी भी घर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सरिया गिट्टी से एक इंटरनल फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ढांचा क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम बिल्डिंग्स को खड़ा करते हैं। सेम ऐसा ही आपके स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी में काम करता है। ये आपकी बॉडी का एक ढांचा बनाता है जिसके ऊपर मसल्स अटैच होती हैं, आपकी बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और आपका एक ह्यूमन बॉडी का एक जो ह्यूमन बॉडी है वो क्रिएट होती है। तो ये काम इसका स्केलेटल सिस्टम का होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी को सपोर्ट देना। सपोर्ट देने का काम क्या है, क्योंकि ये बॉडी का एक हार्ड फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा क्रिएट कर रहा है, तो इस तरीके से ये आपकी बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि लंग्स है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, तो इन सभी चीज़ों को ये सपोर्ट देने का काम करता है, उनकी सुरक्षा का ये काम करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो प्रोटेक्शन, क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम जो है ये एक हार्ड फ्रेमवर्क है, तो जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन का भी काम करेगा कि कभी भी कोई भी बाहर से कोई भी प्रेशर अगर पड़ रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी अगर हम गिरते हैं, चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे मेन वाइटल ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन को कोई भी डैमेज ना हो, उस केस में यह स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, आपके उन सभी वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनकी सुरक्षा करने का काम करता है। इसके बाद बात करें तो मूवमेंट में, तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो मूवमेंट में ये हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि जो स्केलेटल सिस्टम है वो बॉडी के
उसी की हेल्प से बॉडी में मूवमेंट होता है, क्योंकि अगर हमारा ये हाथ हम इसको इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है स्केलेटल सिस्टम का, क्योंकि अगर ये बोन्स नहीं होगी तो हम अपने बॉडी का ये मूवमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को पकड़ना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना है, कोई भी बॉडी का जो भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम फंक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमारी ये बोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर ये बोन्स नहीं होंगी तो हम किसी भी चीज़ पे अपनी ग्रिप नहीं बना पाएंगे, तो उसको क्रिएट करने में ये हेल्प करती हैं, तो ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्टोरेज का काम करता है। तो क्योंकि आपकी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम से मिलके बनी है, फॉस्फोरस से मिलके बनी है, तो इस तरीके से ये आपकी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्टोरेज का भी काम करती हैं, तो ये इनके स्टोरेज का भी काम करता है। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो क्योंकि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी होती हैं उनका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, और ये रेड बोन मैरो आपकी बोन्स में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनडायरेक्टली ये क्या कर रही है, ये आपकी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मुलेशन में भी हेल्प कर रही है, ब्लड के फॉर्मुलेशन में हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन होता है। बात कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के डिविजन्स के बारे में। तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सिस के बिहाफ पे इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो अब हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है ये आपकी बॉडी में वर्टिकल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, यानी आपकी बॉडी में पाई जाने वाली वो सभी बोन्स जो वर्टिकल एक्सिस यानी कि कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, आपके बॉडी हेड से लेकर के जो उस सेंटर में जो प्रेजेंट होंगी, एक्सियल बोन्स वर्टिकल एक्सिस में प्रेजेंट होती हैं। तो उन सभी बोन्स, वो सभी बोन्स जो इस तरीके से आपकी वर्टिकल एक्सिस में प्रेजेंट होती हैं वो सभी बोन आपके एक्सियल एक्सिस में आएंगी और आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आएंगी। इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। इन बोन्स का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, हार्ट को प्रोटेक्ट करना एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये वो सभी बोन्स, ये बोन्स क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में प्रेजेंट है, एक्सियल एक्सिस में प्रेजेंट है, तो इसके बीच में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स पाए जाएंगे उनका ये प्रोटेक्शन करने का काम करेंगे। अब जो आपकी स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पाए जाने वाली बोन्स हैं ये अटैचमेंट का भी काम करती हैं, मसल्स के अटैचमेंट का काम करती हैं, क्योंकि इस एरिया में पाए जाने वाले जितने भी बोन्स हैं उसके ऊपर जो मसल्स अटैच होंगी उसके अटैचमेंट में भी ये हेल्प करेंगी। इसके अलावा ये जो बोन्स होती हैं ये आपकी बॉडी के इन सभी बॉडी ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। अब देखिए ये एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। अब अगर हम ये बात करेंगे कि आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कैसे बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो देखिए ये बॉडी का एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। अब अगर हम बात करें कि बॉडी में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन पाई जाती है, तो बेसिकली आपकी बॉडी में जो वर्टिकल एक्सिस में जितनी भी बोन्स पाई जाती हैं वो सभी इस एरियाज में आती हैं, यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। इसके अलावा जितनी भी बोन्स बचती हैं वो आपके एपेंडिकुलर सिस्टम में आती हैं, तो ये सभी बोन्स आपके एपेंडिकुलर सिस्टम में आएंगी और ये वाली बोन्स आपके एक्सियल सिस्टम में आएंगी। तो इसमें आपकी बेसिकली फेशियल बोन आती है, ब्रेन की बोन आती है, मतलब स्कल की बोन्स आती हैं, आपके गले की बोन हायोइड बोन आती है, शोल्डर की बोन आती है, इसके अलावा आपके रिब्स की बोन आती है और आपके स्केलेटल्स आपके रिब्स की बोन आती है और आपके स्पाइनल कॉर्ड्स की प्रेजेंट बोन आती हैं। तो इस तरीके से एक्सियल सिस्टम में ये सारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पाए जाने वाले बॉडी बोन्स के बारे में। तो देखिए बेसिकली इसमें हमारा स्कल की बोन आएगी, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइनल कॉलम की बोन आएगी, इसके अलावा थोरैसिक केज यानी फेफड़े की बोन्स आएंगी और इसके अलावा आपके स्टर्नम की बोन आएंगी। तो इसमें हम कौन कौन सी बोन रखेंगे, इसमें हम स्कल की बोन रखेंगे, आपके वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन रखेंगे, इसके अलावा थोरैसिक केज की बोन रखेंगे और आपके स्टर्नम की बोन रखेंगे। तो इन सभी को मिलाकर के टोटल 80 बोन जो होती है वो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होती हैं। अब हमें एक एक करके इन सभी बोन्स को पढ़ना है कि कौन कौन सी वो बोन्स हैं और कैसे कैसे ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में फाउंड हो रही हैं। बेसिकली इसमें जो हमारा स्कल का पार्ट है उसमें टोटल 29 बोन्स होती हैं। तो सिर्फ स्कल में ही 29 बोन्स हमारी होती हैं। अब हमें एक एक करके सभी के नाम देख लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कल में पाए जाने वाले बोन्स के बारे में। तो बेसिकली स्कल में जो बोन्स पाई जाती हैं टोटल हमने बताया आपको कि टोटल 29 बोन्स होती हैं। इस स्कल में पाए जाने वाले बोन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है ब्रेन केस और दूसरा है फेशियल बोन। ब्रेन केस में आपकी जो खोपड़ी की बोन है वो आएंगी और फेशियल बोन में आपके चेहरे में पाई जाने वाली बोन्स आती हैं।
तो आपके जो पहली बोन है जो स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन आपके माथे की बोन होती है, जो कि आपका माथे में पाई जाने वाली बोन होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। ये आपकी बॉडी में, आपके स्कल में एक पाई जाती है। इसके अलावा आती है आपकी पेराइटल बोन्स। पेराइटल बोन आपके टॉप ऑफ द स्कल पाई जाती है। ये दो बोन्स होती हैं जो कि आपके सर का यानी कि स्कल के रूफ को क्रिएट करती हैं। इसके अलावा टेम्पोरल बोन्स होती हैं। टेम्पोरल बोन आपके कानों के पीछे ऊपर पाई जाती हैं। यहाँ ये टेम्पोरल बोन का लोकेशन आपके यहाँ पर होता है और ये भी टोटल 2 बोन्स होती हैं। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट जो आपके स्कल में बोन पाई जाती है वो है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन बेसिकली आपके स्कल का बैक वाला पोर्शन बनाती है, जो कि आपके स्कल के नीचे प्रेजेंट होती है। इसके बाद आती है स्फेनॉइड बोन। तो स्फेनॉइड बोन जो होती है वो आपकी बेस मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस स्कल में दिखती है। जो स्फेनॉइड बोन होती है वो आपको इन टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में पाई जाती है। इसके बाद आती है इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन आपके नाक के पीछे पाई जाती है। इस तरीके से टोटल स्कल में पाए जाने वाली बोन्स के नंबर है 8। तो ये सभी बोन्स जो आपके ब्रेन में पाई जाती हैं, बेसिकली ये सभी बोन्स आपस में सूचर्स से कनेक्टेड रहती हैं और इन सूचर्स का काम होता है इन सभी बोन को जोड़ना। तो ये सभी बोन्स आपस में सूचर्स की हेल्प से जुड़ी हुई होती है। तो बेसिकली ये एक ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर है। देखिए, फ्रंटल में आपके माथे पे जो पाई जाने वाली बोन है वो है फ्रंटल बोन, देन पेराइटल बोन जो इसकी सर के ऊपर पाई जाने वाली बोन है, देन है आपकी टेम्पोरल बोन जो कानों के ऊपर पाई जाने वाली बोन है, देन है आपकी ऑक्सीपिटल बोन जो पीछे पाई जाती है। इसके बाद है इथमॉइड बोन जो आपकी आंखों के पीछे से ऐसे पाई जाती है। इसके बाद है हमारी स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन देखिए यहाँ पर टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से टोटल स्कल में पाई जाने वाले बोन्स के नंबर है 8, जिसमें से हमारी जो पेराइटल बोन है वो 2 है और हमारी टेम्पोरल बोन 2 है। इस तरीके से ये बोन्स हमारे स्कल में प्रेजेंट होती है। ये सभी बोन आपस में सूचर्स की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं। इन सभी सूचर्स का काम होता है इन सभी बोन्स को आपस में कनेक्ट करना। तो ये आपको जो ये मार्किंग दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे ये सभी बोन्स सूचर्स से आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं फेशियल बोन्स के बारे में। तो बेसिकली फेशियल बोन्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फेशियल बोन के बारे में डिस्कस करेंगे और अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।